Welcome to the 1% Club. अभी तक जो हमने पैटर्न्स देखे थे, डबल बॉटम डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। अभी क्या है कि ये जो पैटर्न्स मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ये सारी चीजें आपको जो देखनी है, तो एक ख्याल हमेशा ये रखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऐसे होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। पूरा आपको ऐसे अप ट्रेंड नहीं दिखेगा, ये पूरा अप ट्रेंड नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्या है, एक हाई या एक लो आपको दिख जाएगा, एक हायर हाई या एक हायर लो आपको दिख सकता है। अभी जो मैं पैटर्न बताऊंगा एक पैटर्न नहीं है, तो अभी ये सब चीजें जो है ना, हम लोगों को बस अब ध्यान में रखनी है। अभी क्या होगा कि हमारा जो भी पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक होगा, वो एक चैनल में ट्रेड करेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब ये चैनल फॉलिंग भी हो सकता है और ये चैनल जो है राइजिंग भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर ये फॉलिंग चैनल है, नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर ये नीचे आ रहा है, फॉलिंग चैनल है, ये ऐसे कुछ आ रहा है, और उसके बाद जो है ये अगर ब्रेकआउट देता, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके इसने ब्रेकआउट दिया, तो जब ये ब्रेकआउट देगा तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। हमेशा मैंने कहा रीटेस्ट का वेट करना, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। और ये चैनल जितना ज्यादा स्टॉक इसके अंदर ट्रेड करेगा, अगर एक चैनल है जिसमें स्टॉक ने 6 मंथ अपना उसके अंदर ये किया है, 6 महीने से उसके अंदर, और एक स्टॉक है जो 2-3 साल से एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और उसने ब्रेक किया है, तो उसमें क्या होगा, जितना ज्यादा, हमेशा याद रखिए, जितना टाइट कंसोलिडेशन रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव रहेगा। क्लियर है ना सबको ये? अभी जैसे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अभी क्या है कि हमारी मार्केट कुछ ऐसे चल रही है, ये डाउन ट्रेंड में है। अब इसमें क्या करना है, हमें सारा खेल वही ट्रेंड लाइंस का, अब इसमें हमें ट्रेंड लाइन बना दे। ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन जाएगी हमारी, और एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऐसे बन जाएगी। अब क्या होगा, इसमें देखेंगे कि इसमें तो ट्रेंड लाइन बन गई है, उसके बाद क्या होगा, ये फिर से हो सकता है नीचे, उसके बाद फाइनली इसको ब्रेक कर दे। जब इसको ये ब्रेक करेगा ना, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, जब इसको ये ब्रेक करेगा तो यहां से क्या होगा, यहां से जब ये नीचे आएगा, तो अब ये देखिए रीटेस्ट पे, इस पे वेट करना रीटेस्ट का क्यों जरूरी है, जैसे ही ये नीचे आया, यहां से ये नीचे आया, तो अब देखिए इसका फर्स्ट लो कौन सा होगा, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा फर्स्ट लो, और ये हो जाएगा सेकंड लो, तो ये हो गया लो, ये हमारा लो हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हायर लो। तो आपको एक एचएल मिल गया। तो इसमें क्या होगा, इस ट्रेड में आपको ज्यादा कन्विक्शन रहेगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो और ये हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चले। तो ये ऐसे होगा। अभी ये डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में अगर ये इसमें ट्रेड कर रहा, उसके बाद इसने ये ब्रेक किया, इस पे रिटेस्ट किया प्रॉपर, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, तो अब अभी क्या है, अब ये हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा है, एच एच और एच एल बनाते हुए आ रहा है। ये भी इसका हायर हाई हो गया, और ऐसे करके ये इसका एच एल हो गया। तो हायर हाइज और हायर लोज ये बनाते हुए, ये एक हो गया। ये कौन सा, ये फॉलिंग चैनल है, इसका नाम फॉलिंग चैनल। देखिए नाम बहुत है, लेकिन आपको जो है ये समझना है कि सारी चीजें इसी ट्रेंड लाइंस पे होगी। अगर आप ट्रेंड लाइंस पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि हमेशा हम लोगों को कैंडल्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीजों पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। अभी ये फॉलिंग चैनल है, इसका ब्रेकआउट आया और ये ऊपर जा रहा है। अभी मैं देखता हूँ कोई स्टॉक अगर ऐसा मिलता है तो। अभी ये क्या है, इसमें मैंने लेवल्स कोई ड्रॉ किए हुए होंगे, ठीक है, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसे, इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर देखें तो इसने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसमें क्या होगा कि ब्रेकआउट के बाद इसने एंट्री नहीं दी। अब क्या होगा, ये नीचे आएगा, यहाँ पे हो सकता है ये ऐसे जाके थोड़ा नीचे आए और उसके बाद फिर ये ऊपर जाने लगे। तो ये जब इस पॉइंट पे आप बाय करेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। एक सिनेरियो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता हो कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करके उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए, तो आप उस पे भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ पे होती है, जब इस पे प्रॉपर इस चैनल पे रीटेस्ट करें। जब इस पे प्रॉपर रीटेस्ट करे तो हमें एंट्री जो हम लेंगे तो वो सबसे अच्छी एंट्री होगी।
उसके लिए आपको करना क्या है, वही आपको मैं सारी चीजें इस पे रिमूव कर देता हूँ पहले। ये हमारा चार्ट है प्लेन। अभी क्या करना है, इस पे आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइंस कैसे बनाना, सबसे पहले आपको लाइन चार्ट पे आ जाना है। लाइन चार्ट पे आपको सारे पॉइंट्स इसके कनेक्ट कर देने हैं। अगर आपको देखना ये नीचे से भी कुछ कनेक्ट हो रहा है तो उसको भी आपको कनेक्ट कर देना। तो ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया, नीचे से सारी लाइंस कनेक्ट हो गई। उसके बाद फिर से वापस से आपको कैंडल्स पे आ जाना है। कैंडल्स पे आके आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे एडजस्ट करना सही रहेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया। ये ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। तो ये क्या है, ये एक चैनल में चल रहा है, पूरे एक चैनल में चल रहा है, और इस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया। अब अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखें, अभी ये क्या हुआ, ये ऊपर गया, उसके बाद इसने ये जो लो बनाया, ये जो इसका लो है, ये जो इसका लो है, और इससे पहले वाला कौन सा लो है, ये तो ये हमारा हायर लो हो गया। ये वाला जो है, एक मिनट, ये इसका लो हो गया, ये इसका एचएल हो गया ना, ये इसका लो हो गया। यहाँ पे ये लो था, अभी तक मार्केट लोअर लो थी। अब क्या हुआ, ये वाला जो लो है तो ये इसका एचएल हो गया ना, ये इसका हायर लो हो गया। तो ये जो चैनल है, तो इसमें क्या है कि इसमें प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ। रीटेस्ट क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग ट्रैप हुए उन लोगों को फिर से मार्केट ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मौका ही नहीं दिया। क्योंकि एक बार जब कोई ब्रेकआउट में, कोई रिटेल ट्रेडर्स जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट में एंट्री लिया और यहाँ पे फंस गया, तो मार्केट वैसा ही स्ट्रक्चर बनाती। अभी इस कैंडल पे इन लोगों की हिम्मत नहीं थी ट्रेड लेने की, इसलिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया और सीधा गैप अप मार्केट ओपन। तो ये हमारा एक चैनल हो गया। तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल का ही काम करता है। ये ऐसे फॉलिंग भी हो सकता है और ये ऐसे राइजिंग भी हो सकता है। तो राइजिंग में क्या होगा, जैसे ये फॉलिंग है, अभी क्या राइजिंग चैनल में क्या होगा कि हमारी जो मार्केट है ये ऐसे कुछ चलते हुए जाएगी, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जाएगी। अब इसमें क्या करना, वही हमें एक ट्रेंड लाइन बना देना है। ये हमने एक ट्रेंड लाइन बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है। और ये ऊपर से भी एक हमने ट्रेंड लाइन बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा राइजिंग चैनल, इसमें क्या होगा, मार्केट ऐसे ही जाएगी और उसके बाद एक टाइम पे क्या करेगी, मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। ये ऐसे जा रही है और उसके बाद इसको ब्रेक कर देगी, इसको ब्रेक करके प्रॉपर रीटेस्ट करेगी और उसके बाद इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि फॉलिंग, अगर फॉलिंग चैनल है तो ऊपर ही ब्रेकआउट आए और राइजिंग चैनल है तो नीचे ही ब्रेकआउट है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट दे, उसके बाद रीटेस्ट करे और हायर हाइज अपना कंटिन्यू करे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जिधर आएगा मार्केट उधर ही जाएगी। जैसे इसमें अगर ये ऊपर आया, ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर आया, अभी क्या है कि अगर ये नीचे आता ब्रेकआउट तो मार्केट फिर से नीचे ही जाती। ये भी एक फॉलिंग चैनल की तरह। अभी जैसे ये हमने बनाया है ना, तो एक पैटर्न वो भी होता है फ्लैग एंड पुल, तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो वो अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। और मैं खोजता हूँ कि ये तो फॉलिंग वेज है। अभी ये क्या, ये भी एक फॉलिंग चैनल में था, ये स्टॉक जो है ये भी एक फॉलिंग चैनल में था, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, अब नीचे आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता हो कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे। अभी क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे जैसे अगर एक चैनल है, ये एक फॉलिंग चैनल है, ठीक है, और इसके अंदर प्राइस चल रही है हमारी, और इसने फाइनली इसको ब्रेकआउट दे दिया। और उसके बाद क्या होगा, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ना, तो ये रीटेस्ट के लिए नीचे नहीं आ रही है। इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे कुछ कैंडल्स बना रही है, बार बार इनडिसीजन कैंडल बना रही है। म्यूट कर ले अपने साइड से प्लीज। बार बार इनडिसीजन कैंडल बना रही है यहाँ पे, जैसे ऐसे ये बार बार इनडिसीजन कैंडल बना रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसको कन्विक्शन होगा वो यहाँ पे भी ट्रेड ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेना अभी आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों को वेट करना जब यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल आए और ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट दे, इसका ब्रेकआउट दे, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ये जोन जो है इस पे आपकी एंट्री हो जाएगी और ये आपका एसएल हो जाएगा। अभी ईकेसी में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो है इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, एक चैनल में थी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट उसने दिया,
डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी क्या इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एक HL मिल गया है ऑलरेडी। ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, इसके बाद ये वाला लो है। तो यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है प्रॉपर। यहाँ पे ये गैप अप मतलब ये यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद गैप अप ओपन हुई मार्केट और इसको रिटेस्ट किया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे कंसोलिडेशन। अगर ये देखें तो यहाँ पे इस जोन में इसने कंसोलिडेशन की है। ये जो जोन है, इस जोन में इसने कंसोलिडेशन किया पूरा। उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल आई है। अब क्या है कि बहुत से लोगों का क्या होता है कि ये जो कैंडल है यहाँ पे बहुत से लोग एंट्री कर लेंगे, उसके बाद उनका SL ये रहेगा। तो मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पे SL खाने के लिए आएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि SL को ब्रीदिंग स्पेस दें। जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको सांस लेने की जगह दें। तो आपको क्या करना, अगर इस पे एंट्री लेना है। अभी क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गई इस स्टॉक, ये हम देख रहे हैं ना, सेम ऐसा मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई। अभी दूसरा अगर देखेंगे, एक मिनट, ये वाला, वहां पे मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद इसने भी रेंज ब्रेकआउट कहाँ पे दिया, इस स्टॉक ने रेंज ब्रेकआउट कहाँ पे दिया, ये। अगर आप लाइन चार्ट, इसीलिए लाइन चार्ट पे देखना इंपॉर्टेंट है। ये इसने यहीं पे रेंज ब्रेकआउट दे दिया, ये इस जोन पे। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इस जोन पे। इसका मतलब क्या, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसी पे रेंज ब्रेकआउट दे दिया। तो ये बहुत से लोगों को नहीं दिखी होगी। तो अब क्या करेंगे, अब वहां पे एंट्री आपकी मिस हो गई, यहाँ पे बहुत से लोगों की एंट्री मिस हुई। यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था। अब जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं लिया, उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी इस कैंडल पे ब्रेकआउट। अब जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी यहाँ पे एंट्री लेने की। अब क्या हो रहा, मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये चीजें होंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वेट करना। कंसोलिडेशन अगर होती है, जैसे यहाँ पे रिटेस्ट कंसोलिडेशन दोनों हुई, यहाँ पे एंट्री मिली। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे एंट्री लेके वेट करता है, या फिर आपको ऊपर जाने का वेट करना यहाँ पे एंट्री लेके, या फिर आपको वेट करना और इसको नीचे आने देना। अब यहाँ पे दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी ही है तो यहाँ पे क्या करें, 50% क्वांटिटी बाय कर लें, उसके बाद छोड़ दें। अगर ये नीचे आता है तो रेस्ट जो 50% क्वांटिटी है वो यहाँ पे बाय करें। 50% क्वांटिटी मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पे 20,000 की बाइंग करनी है स्टॉक में, तो आप इस कैंडल के जो ये जो इसका हाई है यहाँ पे 10,000 रुपए का बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर बाकी जो 10,000 है तब आपको डालना है। इसमें होता क्या है कि आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे से ये कैंडल से ऊपर चली गई प्राइस, तो भी तो आप उसमें एंट्री आपकी है ही ऑलरेडी 50% क्वांटिटी। उसके बाद क्या है, अगर आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ऊपर आप खरीदना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर नीचे आके चांस मिल जाता है तो आप अपनी 50% और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि आपकी जो ये ट्रेड्स हैं ये मिस नहीं होंगे। अगर आपका ये ट्रेड है तो ये मिस नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखें, जहां पे जिस रेंज में बैक टू बैक इनडिसीजन कैंडल बन रही है। इनडिसीजन कैंडल का मतलब क्या होता है, इसके कलर मैंने आप लोगों को कैंडल्स की क्लास में बताया, इसके कलर पे आपको नहीं जाना है। बैक टू बैक अगर कहीं पे इनडिसीजन कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स की, और डिसीजन नहीं हो पा रहा कि कौन जीत रहा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब भी जिस साइड भी ब्रेकआउट आया, अगर ऊपर ब्रेकआउट आया, तो अब यहाँ पे इस कैंडल से क्या समझ आ रहा है कि अब यहाँ पे इस 3 दिन की फाइट के बाद बायर्स ने बता दिया कि हम स्ट्रांग है और मार्केट को ऊपर लेके जाए। अगर ये कैंडल रेड होती, अगर ये कैंडल रेड होती, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने बता दिया कि हम स्ट्रांग है और अब हम मार्केट को नीचे लेके आएंगे। मार्केट का ट्रेंड नीचे रहेगा, अब डाउन ट्रेंड में आएगी मार्केट, लोअर लोज और लोअर हाई बनाते हुए। ये बेसिक्स हमेशा याद रखें, कितना भी एडवांस टेक्निकल हो, बेसिक्स को आपको नहीं भूलना। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा कंसोलिडेशन, जितना टाइट कंसोलिडेशन होता है ब्रेकआउट उतना ज्यादा स्ट्रांग आता है। अभी DLF को देखें, ये जो इस रेंज में, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें, वीकली नहीं मंथली पे अगर हम देखें, तो ये इस रेंज में कितना टाइम से फंसा हुआ था। ये जो इस रेंज में था ये कितने टाइम से था,
ये मान लें कि यहाँ पे 2009 से 2009 के बाद तो ये ऊपर गया था, ये यहाँ से हम लोग लेते हैं, यहाँ से ये 2014 से 2014 से इस रेंज में था। और इसने जब इसको ब्रेक किया 2014 से 14, क्या ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आया था, लोगों को ट्रैप किया गया था। अभी क्या है कि यहाँ पे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट आया, यहाँ पे इसको नहीं मानेंगे ये। उसके बाद ये कब से इस जोन में था, ये था 2011 से। उसके बाद इसका ब्रेकआउट इसने कब दिया, 2021 में, और प्रॉपर रीटेस्ट किया और ये ऊपर जा रहा है। तो 2021 से और अभी इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया, ये यहाँ तक देखे 68% ऑलरेडी दे दिया। तो कितना दिन में दिया, 1 महीने 2 महीने, मंथली टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल कितने दिन की है, 1 महीने की है, 30 डेज की है। मतलब ट्रेडिंग सेशन तो 22 दिन के होते हैं, तो 22 दिन की एक कैंडल है। 1 2 3 4 5, 5 महीने में इसने कितना परसेंट दे दिया, 60 अराउंड 50-60% इसने दे दिया। उसके बाद ये नीचे आई, उसके बाद ये नीचे आई, और फिर ये ऊपर जा रही थी। उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ये जो है इसका जो है ये 2009 का जो इसका ये है हाई है, उसको ब्रेक किया अभी। तो इसीलिए मैंने, किसी ने देखा होगा तो मैंने बोला था मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ना, तो इस ब्रेकआउट के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये इस जोन में आ जाए, ये जोन या तो ये जोन। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जोन कितना दूर है, ये जो जोन है ये कितना दूर है, यहाँ से अगर जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो ये 30%, और ये टोटल 50-60% का अभी ये ब्रेकआउट देगी। और ये भी हो सकता हो कि ये कुछ दिन में यहाँ पे चली जाए, 1000 पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये सब जोन आ जाए। तो इसमें क्या, ऐसे ट्रेड क्या, अब आप 10 दिन 15 दिन के ट्रेड लेंगे ना, तो इतना बड़ा मूव कैप्चर करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो वो जब आपके पास एक डिसेंट कैपिटल रहता है ना, अभी जैसे जिसके पास 10 लाख रुपए, वो क्या करेंगे कि 5 लाख रुपए इस टाइप के ट्रेड में लेंगे, जो उनका मतलब मान लीजिए मिड मिड टर्म ट्रेड है, या लॉन्ग टर्म में वो लोग हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा। तो मिड टर्म क्या, 1 साल के अंदर, अब 9 महीने 10 महीने में अगर उनको अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है तो वो उस पे करेंगे। उसके बाद क्या है कि वो 10-20% के लिए 5 लाख रुपए से वो स्विंग ट्रेड करेंगे, जिसमें उनका टारगेट वही 7 से 10%, 15%, 20% रहता है। तो ऐसे लोग अपने जो कैपिटल है, कैपिटल का एलोकेशन करते हैं। तो ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, जितना टाइट कंसोलिडेट, ये समझ आ गया ना बायर सेलर वाला, जी। ठीक है। अभी क्या है, ये जैसे ये हो गया, अब क्या है एक चीज और, ये मैं चार्ट में बता देता हूँ। जितना टाइट कंसोलिडेशन है, ये एक जोन है, ठीक है, एक ये जोन है, इसमें मार्केट ट्रेड कर रही है काफी टाइम से, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया या ब्रेकडाउन आया, और यहाँ पे ये एक जोन है, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही है इस जोन में, इसका ब्रेकआउट आया या ब्रेकडाउन आया। तो ये वाला जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो है, इसमें काफी टाइम मार्केट ने इसमें कंसोलिडेशन किया है, तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और ब्रेकडाउन आता है तो भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ऊपर वाले को आपने कहा कि अगर वो लेता है ब्रेकआउट, ऊपर जाएगा तो बहुत तेज जाएगा, नीचे जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा। जी, और आपने कहा कि अगर नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट देगा आपको। नहीं हम प्रॉफिट लोग नहीं यहाँ एक देगा, बात प्रॉफिट का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि जितना टाइट कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए, ऊपर या नीचे, जिधर भी आए उधर का मूव उतना ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। नहीं साहब, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो नीचे वाला जो कॉलम था, नीचे वाला जो रेक्टेंगल था, जी, आपने कहा कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट नहीं आएगा। ऊपर वाले को आपने कहा कि अच्छा ब्रेकआउट आ गया, तो उसकी वजह क्या है कि उसकी ऊपर वजह वाला ज्यादा? उसकी वजह जी। यह है कि ऊपर वाले में मार्केट ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, ऊपर वाले नहीं, में मार्केट ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। जितना टाइट कंसोलिडेशन, जितना टाइम ड्यूरेशन कंसोलिडेशन का ज्यादा रहेगा,
उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। आप सिंपल सा देखिए, कोई स्टॉक है वो एक रेंज में 5 दिन ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कोई एक स्टॉक है, अभी जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे ये सब स्टॉक्स हैं, अभी ये देखें, मैं ये आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता है। ये इस चैनल, इसको इसका नाम बहुत लोगों ने रख दिया फॉलिंग वेज। ये क्या, ये भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। अभी क्या है कि ये जो है 2022 से ये मतलब 1 साल से इसमें ट्रेड कर रहा है। अभी क्या, इसका जो ब्रेकआउट आया है ना, इसके ब्रेकआउट में चांसेस ज्यादा प्रॉफिट मिलने के, अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। रीजन, क्योंकि ये 1 साल से ऊपर से इसको फॉलो करते हुए आ रहा है और इसने फाइनली ब्रेक किया है। तो इसका जो टारगेट है, ये ऐसा कुछ टारगेट, अगर आप फर्स्ट टारगेट देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये 17% का है। अगर आप सेकंड टारगेट देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये 55% का है। अगर आप थर्ड टारगेट देखें तो ये 100% का है। तो ये क्या है कि इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। अगर कोई एक स्टॉक है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक देख लें, जो अभी क्या ये 1 साल से ट्रेड कर रहा है, इसमें अभी क्या जो 10 साल से, जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ ने जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था ये वाला, तो इसने कितना 10 साल पे ब्रेकआउट दिया था। तो अब इसका ये है कि अगर ये यहाँ से जाता है, ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ से मतलब 100-200% तो दे के ही जाएगा। अपना जो इसका जो मेजर मूव है नीचे, अभी क्या ऊपर इसने 85% का ऑलरेडी दे दिया है। अभी क्या ये और ऊपर जाएगा, ये 150-200% ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इस चैनल में काफी ज्यादा टाइम ट्रेड कर रहा था इस जोन में। इसी वजह से इसको जितना ज्यादा टाइम एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेशन करेगा और उसका ब्रेकआउट आता, तो वैसे ब्रेकआउट को मिस नहीं करना हमें। जो 52 वीक लो पे जो स्टॉक होते हैं, अगर मान लीजिए वो 50-60% नीचे आपको मिल रहे हैं, तो जो स्टॉक ऊपर से 50% गिर सकता है, वो स्टॉक जिस जहां पे है, जो उसका करंट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी है, वहां से भी 50% गिर सकता है। डाउन ट्रेड बॉटम फिशिंग जो है, बॉटम फिशिंग मतलब बहुत ज्यादा मतलब टफ चीज है। बॉटम, अभी क्या बॉटम फिशिंग में अभी अडानी टोटल गैस है, एटीजीएल, ये इसको कहते हैं बॉटम फिशिंग। अभी क्या है कि इसका जब ये ब्रेकआउट आएगा, अभी इसमें एक आरएसआई डाइवर्जेंस है, अभी क्या है, इसका जब ये एक ब्रेकआउट आएगा डबल बॉटम का, तो ही आपको ट्रेड करना है। और अभी तो आप लोग ये 52 वीक लो वाले स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि बॉटम फिशिंग इतना इजी नहीं है, उसके लिए काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का। और अगर आपको वो खोजना है तो आपको एनएसई पे भी आपको वो मिल जाएगा। और आप इस पे अगर गूगल पे सर्च कर लेंगे स्टॉक्स नियर 52 वीक लो, दो जो भी स्टॉक्स अपने पूरे साल के लो पे होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी आप। तो यहाँ पे इसमें इसने मैंने इसको दिया था, इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, इसका ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन मैंने ये स्टॉक किसी ने मुझे बताया था तो मैंने डाल दिया था। इसमें क्या है, इसमें ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये थोड़ा खतरनाक है। इसमें अगर आप अच्छे से देखेंगे लाइन चार्ट पे, तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और ये जो है उसका ब्रेकडाउन आया है। तो ये ऊपर तो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा ये अच्छा नहीं है। अभी क्या है, हमने ओ इलेक्ट्रा पकड़ा है। अभी कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बताऊं, ये हमने डिस्कस भी किया था ये सब स्टॉक्स। अभी क्या है, ये जब इसके ऊपर चला आएगा ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगा ना, तो ये बहुत फास्ट मूव देगा, बहुत फास्ट मूव देगा। हो सकता है ये जो इसका हाई है, इसको आराम से ये क्रॉस करके 20-30% का मूव दे दे। अभी ये क्या, ये केमफैब, इसने क्या किया, इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अगर आप देखें तो इसने क्या बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। एक शोल्डर ये हो गया, इसका ये हेड हो गया, और इसका ये दूसरा शोल्डर है, इसका ब्रेकआउट आया है। अभी क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये अब थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, और ये भी एक नॉर्मल सा रेजिस्टेंस है, तो इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाने की चांसेस है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये वही यहाँ पे अभी क्या करेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मुझे ऐसा कन्विक्शन क्यों है, क्योंकि मैंने ऐसे कंसोलिडेशन बहुत देखे मार्केट। ये क्या हुआ है, अभी अगर आप इसको देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या एक लो ये दिख गया होगा,
और एक लो ये दिख गया होगा, तो हायर हाइज और हायर लोज ये बना रहा है। तो आपको सारी चीजें मर्ज करके चलनी है, वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हायर हाइज या हायर लोज बन रहा है, क्या बन रहा है, ये चीजें आपको देख के ये करना है। अभी दूसरा एक ये स्टॉक है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद फिर ये ओइलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसको हमने मैंने इसको यहाँ पे 690 के आसपास रिकमेंड किया था। रीजन ये था कि डे टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो ऑलरेडी ये इस सपोर्ट को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हिट कर चुका था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था। जिन्होंने मेरी क्लासेस अच्छे से की होंगी तो वो लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। ऑलरेडी किसी एक ट्रेंड लाइन को बार बार ये हिट कर रहा हो और इसके लोस किधर है, ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ये इस लो से ऊपर ये एक एच एल, दूसरा एच एल, ये थर्ड एच एल। अगर मैं इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो ये इसका थर्ड एच एल, तो ये एच एल बनाते हुए आ रहा है। तो इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे रिकमेंड किया था, यहाँ पे कहीं पे पहले रिकमेंड कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। अभी क्या है कि नेक्स्ट पैटर्न जो है वो फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। इसमें क्या है, फॉलिंग वेज में क्या होगा, ये सारे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जैसे राइजिंग वेज क्या है, जैसे राइजिंग चैनल था वैसे ही राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज में क्या होगा कि जो हमारा जो हैमर होता है, तो हैमर तो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, जिसका ये वेज जो रहता है, कुल्हाड़ी या कुछ वैसे ही कहते हैं, जिसमें सामने वो जिससे हम लोग करते हैं उसको वेज कहते हैं। तो वेज का शेप कुछ वैसे ही होता है। तो वैसा पैटर्न जब भी बनता है तो उसको हम लोग ये कहते हैं, वेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा ये कर दूं तो आपको समझ में आएगा, अभी समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी हमारी प्राइस है वो कुछ ऐसे चलेगी। राइजिंग वेज अभी हम देख रहे हैं, इसमें ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे बनेगी इधर, और नीचे कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी। तो ये एक वेज की तरह दिखेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ। पहले हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ये वेज की तरह दिखेगा। इसमें क्या होगा कि प्राइस जो है वो इसके अंदर चलेगी कुछ ऐसे। ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे क्या होगा, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए आ रही है प्राइस, और यहाँ पे भी हायर हाइज हायर लोज अब बनाएगी भी और नहीं भी बना सकती है। यहाँ पे ऊपर जा रही, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन आएगा तो फिर से प्राइस का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाएगी। इसमें भी वही है, अगर आपके ट्रेंड लाइन का ऊपर ब्रेकडाउन आ जाता है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस है। सारी चीजें ब्रेकआउट आ जाता है। अगर आपके ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो प्राइस ऊपर जाएगी, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो प्राइस नीचे आएगी। तो सारी चीजें ट्रेंड लाइंस पे ही डिपेंड करती है। सर वहां पर हम कैसे डिसाइड करें कि अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ताकि ये उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए? उसको आपको देखना, जैसे अभी पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये राइजिंग वेज सबको समझ आ गया ना, अभी क्या फॉलिंग वेज देख लेते हैं। फॉलिंग वेज में क्या होगा कि प्राइस ये डाउन ट्रेंड में रहेगी ऑलरेडी, प्राइस ये जो है लोअर लोज और लोअर हाई बनाते हुए आएगी और इसके अंदर ट्रेड करेगी। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रेड करेगी और उसके बाद इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, इस पे रिटेस्ट भी कर सकती है, या क्या करेगी, ये कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन करके फिर इस जोन का ब्रेकआउट आएगा और प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हो जाएगी। ऐसा ही सेम सिनेरियो अभी मैंने देखा है इसमें, सुप्रिया लाइफ साइंस में, ये वाला। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी क्या है कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, इस वेज के अंदर प्राइस चल रही थी, उसके बाद क्या किया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और ऊपर जा रही है। अभी क्या है, ये ऊपर जाके यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था, एक माइनर सा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया है और इस पे वापस से रीटेस्ट किया है। तो चांसेस क्या है कि यहाँ तक जाए। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो इस जोन में होगा, सेकंड टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, थर्ड टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। टारगेट्स कैसे आपको अपने रखने हैं वो सारी चीजें आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने बता दी है। तो ये राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज पैटर्न्स है।
कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। आपको ये देखना है कि आपका रिस्क क्या है, आप उस पर कितना। अगर आप 10 स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं और उसमें से 5 स्टॉक में भी आपके पैसे बन रहे हैं और 5 स्टॉक में नहीं बन रहे, आपकी 50% एक्यूरेसी और 1:2 पे अगर आप ट्रेड करें तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर 10 स्टॉक आपने लिया है, पर स्टॉक आपका 500 का लॉस है और 1000 का प्रॉफिट है, ठीक है, तो आपने क्या किया है, 500 का लॉस है, 500 का जिस स्टॉक में भी लॉस होगा उससे निकल जाना है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जैसे 500 का 5 स्टॉक पे लॉस हो गया, तो आपका 2500 का लॉस हो गया, और आपका 5 स्टॉक पे 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो भी अगर आप देखेंगे तो वर्स्ट सिनेरियो में भी आप 2500 के प्रॉफिट में रहेंगे। 2% 3% एसएल रूल, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 2% 3% एसएल रूल हमेशा याद रखें, ठीक है। ये आपको नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने चार्ट के लिए बोला, मैं बता रहा हूँ सबको, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से पैटर्न्स देखे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न्स। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डबल बॉटम, फिर डबल टॉप, तो ट्रिपल बॉटम, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर देखा था, हेड एंड शोल्डर। उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखे थे, ये हो गया। उसके बाद अभी हम लोगों ने कौन सा देखा, अभी हम लोगों ने चैनल देखा, चैनल डाउन और राइजिंग और फॉलिंग चैनल। इसको मैं अच्छी कर देता हूँ, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं राइजिंग चैनल, फिर हम लोगों ने देखा फॉलिंग चैनल, उसके बाद राइजिंग वेज और फॉलिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। तो ये जो पैटर्न्स है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये रिवर्सल्स पैटर्न्स है। तो ये जो हम लोगों ने कितने पैटर्न्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पैटर्न, 10 रिवर्सल पैटर्न। और सारी चीजें आपको किसके साथ देखनी है, ये सारी चीजें बेकार है अगर आप ये नहीं देख लें। ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। किसी भी, अगर आप टेक्निकल्स जो भी जानते हैं, ये जो बड़े ट्रेडर हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो उन लोगों का यही कहना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ रहिएगा तो आपके पास एक एज रहेगी, आपको पता नहीं रहेगा लेकिन आपके पास एक एज है। तो सारी चीजें आपको ट्रेंड के साथ देखनी है। निफ्टी 50, निफ्टी का मतलब क्या सिनेरियो? देखिए एक बात और, अभी ये चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ निफ्टी डिसाइड नहीं करती है कि आपके स्टॉक्स चलेंगे या नहीं चलेंगे। अभी मैंने किसी ग्रुप में शेयर किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ने ब्रेकआउट दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भागेगा, तो निफ्टी इंफ्रा को देखें। निफ्टी 50 क्या कर, निफ्टी 50 क्या टॉप 50 कंपनीज है, निफ्टी इंफ्रा को देखे कितना अच्छा पैटर्न बनाया और ये यहाँ तक टारगेट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो स्टॉक है उसको पकड़े। तो ये चीजें अभी आपका ये बेसिक्स हो जाता है ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि सेक्टर्स को देखते हुए आपको कैसे ट्रेड करना है। अभी एनर्जी सेक्टर चल रहा है तो आप अपने पैसे उन स्टॉक्स में डालें। अभी इंफ्रा चलेगा तो इंफ्रा में पैसे डालें। तो ऐसे करके आपको ये चीजें सीखनी है। अभी क्या एनर्जी में अभी पैसे डालने का कोई ये नहीं है। निफ्टी आईटी ने कुछ रिकवरी की है, यहाँ पे निफ्टी आईटी जब था तो बहुत से लोगों ने आईटी सेक्टर में बाइंग की थी, और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अगर आपने देखा होगा तो अभी कुछ टाइम में ऊपर गए। अभी आप निफ्टी मिड कैप अगर देखें, निफ्टी मिड कैप ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी इसीलिए मिड कैप के जो स्टॉक्स है वो भाग रहे हैं। तो लोग नहीं देखते ये सब चीजें, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। देखिए कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर जा रहा है और अभी और ऊपर जाएगा। अब सारी चीजें मतलब होता है क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा, ये जो आप लोगों की क्लासेस चल रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी मैं देख लेता हूँ निफ्टी को, मैं निफ्टी उतना ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी, मैं भी ये बस एनालिसिस ही करता हूँ। एनालिसिस करना है वो मैं समझ रहा हूँ। अभी क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी का क्या है, मैंने यहाँ पे जो बोला था कि ये ऊपर चली जाती है, अभी निफ्टी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा वीक नहीं है निफ्टी। ये क्या हो रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रही है, ऊपर गई अब फिर थोड़ा नीचे आएगी। ये ये जो सपोर्ट है,
रेजिस्टेंस था, इस पे सपोर्ट इसने लिया है, अभी हो सकता है 1-2 दिन और ले, तब तक आप लोगों को और जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आएगा कि मार्केट में 50% गिरावट आने वाली है, ये सब न्यूज मिलेंगे, उसके बाद रिटेलर्स एग्जिट हो जाएंगे, फिर से निफ्टी ऊपर जाएगी। तो यही होता है मार्केट। निफ्टी अभी ठीक है, सिर्फ सिंपल चीजें भी अगर आप देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, लेकिन निफ्टी ओवरऑल ट्रेंड क्या निफ्टी का अप ट्रेंड में है। तो निफ्टी के जो इंडेक्स हैं, जितने इंडाइसेस हैं निफ्टी में, टोटल 13 इंडाइसेस हैं यहाँ पे, तो इन सबको आप लोग ऐड कर दें और इन सबको, इसमें एक वो होगा, शायद मैंने बैंकिंग फाइनेंस का जो होगा वो मैंने ऐड नहीं किया होगा, तो आप लोग देख लें उसको छोड़ के, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसको छोड़ के, क्योंकि वो जायज नहीं है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आईटी के भी कॉम्प्लाइंट स्टॉक मिलते ही नहीं है वो इस्लामिक स्टॉक्स पे, तो निफ्टी आईटी को भी मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो बाकी सब में आप देखें, निफ्टी ऑटो को का क्या है, निफ्टी देखें, निफ्टी ऑटो भी भाग रही है, मेटल में हाँ, निफ्टी मेटल में भी तेजी है, तेजी थी मेटल में भी अच्छा खासा ग्रोथ। हाँ, अच्छा खासा मूव दिया था निफ्टी मेटल ने। अब क्या है, निफ्टी मेटल ने यहाँ पे देखे तो यहाँ से जो ऊपर गई है, तो निफ्टी मेटल्स के भी स्टॉक भागे। अभी लाइन चार्ट पे आके अगर आप ड्रॉ करें इसको और यहाँ पे वापस से कैंडल्स पे आ जाए, तो इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और अब ये ऊपर जा रही है। निफ्टी मेटल, निफ्टी हेल्थ केयर, ये भी भाग रही, तो निफ्टी के जितने इंडेक्स है वो सारे भाग रहे, तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी। अगर आपको थोड़ा टाइम है तो आप एक बार निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप, और एकदम सेफ रहना तो निफ्टी मिड कैप देखें, और निफ्टी मिड कैप के जितने स्टॉक्स हैं, निफ्टी मिड कैप 100 उसको देखें, और निफ्टी 500 को भी देखें, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ना मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। जिनको ट्रेडिंग करना है उनके लिए, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना, निफ्टी अभी क्या, रिलायंस क्या एक दिन में 10% नहीं भाग सकता ना, एचडीएफसी एक दिन में 15% नहीं भाग सकता ना, लेकिन निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप के स्टॉक भागेंगे, यही होता है। ये कहाँ पे है, यहाँ पे व्यू ऑल इंडाइसेस है ना, तो यहाँ पे क्या, निफ्टी के सारे ये मिल जाएंगे, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100। अब जिसको निफ्टी स्मॉल कैप में काम करना करे, जिसको नहीं करना नहीं करे। इंडिया विक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे, और सेक्टर्स में ये जितने सेक्टर हैं, बैंक को छोड़ के, फाइनेंशियल सर्विसेज ये छोड़ के, बाकी पीएसयू बैंक के जितने हैं वो सारे छोड़ के, बाकी सबको आप लोग ऐड करें और सबको देखें। और इसमें क्या है कि किसी भी इंडेक्स पे आप आएंगे, जैसे निफ्टी 50 पे आप आए, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, डाउनलोड CSV फाइल, ये इसके सारे स्टॉक्स है, यहाँ पे डाउनलोड CSV पे ये सारे स्टॉक्स आपके ऐड हो जाएंगे। जो भी इंडेक्स देखना उसके स्टॉक्स ऐड कर लें और उसको ट्रेडिंग व्यू पे मतलब ऐड कर लें। वो सब चीजें मैंने बताई हुई, उसके कुछ ट्रिक्स हैं तो वो मैंने बताया हुआ है जो प्रीवियस क्लासेस हुई है, तो उसमें एक बार आप लोग देख लें। पैसे आपको इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बनेंगे, ये बात याद रखें जी। इंडियन मार्केट के इतना ज्यादा आने वाले टाइम में, जितना इंडिया ग्रो करेगा उतना और कोई नहीं करेगा। रिस्क जितना इंडिया में, जितना सबसे लीस्ट रिस्क इंडिया पे है। अगर कोई भी रिसेशन जी, आता है, कोई भी रिसेशन हो या कुछ भी हो, तो इंडिया सबसे सेफ है, और इंडिया का ग्रोथ आने वाले 2050-60 तक काफी अच्छा है।